तीज को तो फूकना है ना। उनका ध्यान करना है, उनसे अनुमति लेनी है कि हम यह पूजन प्रारंभ करने हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची स्वाड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। सबसे पहले तो बता दूं कि आप लोगों ने मेरे को इतना सारा कमेंट किया कि दीदी बहुत अच्छी लग रही है, तो उसके लिए थैंक यू। और साथ में मैंने बता दूं ये भी कि ये साड़ी मुझे ऑनलाइन इंस्टाग्राम के पेज से रिसीव हुआ था, लेकिन मैं ना अपार्ट फ्रॉम ऑल द साड़ी इसको एक साइड में रखी थी कि मैं पूजा में ही पहनूंगी और पूजा के पर्पज़ के अकॉर्डिंग ही मंगाया था। यहाँ मैंने चाय बना दिया था, तो मैं सबसे पहले तो पंडित जी को चाय दी थी। सबसे पहले जब पंडित जी आए तो मैं उस टाइम पे मेकअप करती, फिर मैं जल्दी से भागी, प्रणाम की पंडित जी को, जो कि रिकॉर्ड वगैरह हुआ नहीं है। एंड देन उसके बाद से मैं आप लोगों के साथ शेयर की कि मैंने उनको चाय वाई मतलब वो देते हैं, तो वो हम लोग चाय देना ही चाहिए, तो चाय वगैरह दे दिए। उसके बाद से क्या होता है ना कि आप ज़्यादा कुछ खा पी नहीं सकते एक बार अगर आप पूजा पाठ पे बैठ गए, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबको इंक्लूडिंग मी मैं भी चाय पी लेती हूँ। तो हमने पहले इलायची वाला बनाया था, उसके बाद से मैंने चाचा चाची सब लोगों के लिए अदरक वाला बनाया था। तो मैं चाची को बोली कि आप आके पहले पी लीजिए, उसके बाद से आप जा कर के मतलब पूजा वगैरह में बैठिएगा। तो यहाँ पे चाची जी का भी व्रत था और सब लोगों का मतलब हम लोगों का व्रत ही था। तो मैं देखी कि चाची जी का जो आलता था ना वो मतलब एकदम नहीं लगा हुआ था। और मुझे जहाँ तक पता है कि जब भी आप पूजा पाठ पे बैठो तो आलता वगैरह लगा लेना चाहिए, और ख़ास करके आपसे बड़े अगर नहीं लगाते हैं तो गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है। आप ना लगाओ फिर भी एक बार चलेगा, लेकिन अपने से बड़े अगर सुहागन है तो उनका पैर हमेशा भरना चाहिए। चूड़ी देखना चाहिए अपने से पहले बड़ों का श्रृंगार, मतलब अपना श्रृंगार देखो, लेकिन बड़ों का श्रृंगार देखने का भी जो जिम्मेदारी होता है वो बहुओं का ही होता है, खास करके जब आप बहू बन चुकी हो। तो मैं क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं है, तो मुझे जितना भी मतलब मुझे ऐसा दिखता है, वैसे मेरी मम्मी भी दिखती है, तो मुझे लगता है कि नहीं मम्मी का ये चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए। सेम मैंने चाची का देखा कि पैर सूना था, तो मैंने बोला कि मैं लगा देती हूँ। और वैसे ही मैं बता दूँ कि हमारे यहाँ पे ना ससुराल में ऐसा होता है कि चाहे वो किसी की भी सास हो, कोई भी मैरिड वुमेन हो, अगर आपसे बड़ी हैं, चाहे वो आपकी जेठानी क्यों ना हो, और अगर आपके घर विज़िट करती है या आपको देखने जाती हैं, तो ये सारी बहुओं का ही देखा जाता है कि बहुएं वो सारी चीज़ें कर रही हैं कि नहीं। सुहाग लगा देना, जैसे कि सिंदूर लगा के भेजना घर से, और तेल लगा के भेजना, और आलता भरना। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत पहले से देखी है अपने घर में कि मेरी भी मम्मी मतलब चाची वाची के पास जाती थी, चाची वगैरह करती थी, तो वही चीज़ हम लोगों का भी करना होता है। और ये चीज़ में मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। अगर जो चीज़ मैं भूलती भी हूँ तो मेरे हस्बैंड बोल देते हैं कि सुचिता यहाँ पे ये चीज़ कर दूँ। ये वैसे आलता मैं नहीं भूली थी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अपना आलता डार्क करूँ, लेकिन अपनों से पहले अपने बड़ों का देखना पड़ता है, चाहे वो आपकी जेठानी हो, सास हो, ननद हो, चाहे जो भी हो। अगर आपसे बड़ी हैं तो आपको उनका पैर भरना चाहिए, एंड देन उसके बाद आपको अपना पैर भरना चाहिए। क्योंकि जब भी आप पूजा पाठ में बैठोगे ना, तो अभी जैसे कि मैं बैठी, तो सबसे पहले पंडित जी ने क्या किया ना, अपने मम्मी पापा का ध्यान लगाया। मतलब जो सबसे बड़ा गुरु होता है वो आपके खुद के माँ बाप होते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको हर चीज़ सिखाई है। यहाँ तक कि वो गुरु को भी बताते हैं कि हाँ यही गुरु है, इनसे ही दक्षिणा लेना है या जो कुछ भी करना है। तो वो चीज़ें हैं जो हमारा पहला शिक्षक, पहला गुरु होता है, वो माँ बाप ही होते हैं। इसीलिए मेरी ज़िंदगी में माँ बाप की तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और सेम मेरे हस्बैंड की भी लाइफ में माँ बाप की ही इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। और यही चीज़ हम दोनों के बीच में कॉमन है कि हाँ हम लोग बहुत प्रायोरिटी देते हैं अपने पेरेंट्स को। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे पेरेंट्स को भी देते हैं, और शायद मैं उतना नहीं दे पाती हूँ, और मैं भी कोशिश यही करते रहती हूँ कि जो भी मेरे हस्बैंड के तरफ के फैमिली मेम्बर्स हैं उनको मैं भी अपना बेस्ट दूँ। रही बात अंकल आंटी की, तो ये लोग हमारे पास कितने ही दिन आएंगे, कभी आएंगे, तो जब भी आए आपको उतना रिस्पेक्ट अपना हर चीज़ देना चाहिए। और लाइकवाइज मेरे भी पापा मतलब मोस्ट प्रॉब्ली मुझे नहीं पता कि कब तक आएंगे नहीं आएंगे। हम लोग हमेशा बोलते हैं पापा जी आइए, लेकिन सिर्फ क्योंकि लैंग्वेज इशू है और नहीं समझ पाएंगे, इस वजह से पापा जी भी पीछे हटते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ बहुत जल्द मेरे पापा जी आने वाले हैं यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता कि वो दिन कब आएगा। फिलहाल सारी चीज़ों को छोड़ के हम लोग चलते हैं पूजा पाठ की तरफ। सबसे बड़ा लोचा हो गया था कि मेरी चुन्नी, जो कि मेरी नेट वाली चुन्नी आप लोगों ने देखा होगा, मैं एक्चुअली वो एक सूट के साथ करवा चौथ पे खरीदी थी, और वही चुन्नी मैं हमेशा अपने मतलब हर पूजा पाठ में पहनती हूँ। क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल वाला शादी का चुन्नी है ना, शादी का, वो मेरे ससुराल में, क्योंकि हमारा जो ब्याहौती चुन्नी होता है ना, वो हम लोग ना धो सकते, ना जूठा कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो वैसे ही मैंने जो करवा चौथ वाली चुन्नी ली है ना, उसको मैंने आज तक जूठा
जूठा नहीं किया और धोया भी नहीं है, क्योंकि उसको जूठा ही नहीं किया है, बस उसको थोड़ी देर के लिए डालते। क्योंकि आप चाहे अपनी शादी करो, बच्चों की अपनी नहीं मतलब बच्चों की शादी करो या कोई भी शुभ काम करो, गृह प्रवेश करो, कुछ भी करो, तो एक ऐसा चुन्नी होता है जो कि बिहौती होता है, तो वो आप धो नहीं सकते, जूठा नहीं कर सकते। मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसका मान होता है, तो वही चीज़ें मेरे साथ भी है। तो वो चुन्नी मैंने रखा है अपने ससुराल में, क्योंकि मोस्टली जो मैं अच्छी अच्छी चीज़ें या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मतलब करती थी, अभी तक करती आई हूँ, वो ससुराल में है। जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे यहाँ पे छठ पूजा माना जाता है, तो छठ पूजा मैं वहाँ करती थी, तो वो मैंने वहाँ पे पहना है। और सतैसा मैंने किया था, जैसे कि प्राचित का हुआ था जन्म, तो वो सतैसा में था, तो वो उस टाइम पे मैंने वो चुन्नी पहना है। हमेशा वही चुन्नी पहना है मैंने जब भी मैं ससुराल में रही हूँ। तो वो चुन्नी तो मैंने उसको रखा है साइड में। यहाँ पे मैंने एक चुन्नी अपने पास रखा है, वो चुन्नी मुझे मिल ही नहीं रहा, जो कि एकदम ब्राइडल टाइप का है, बट बहुत हल्का है, एकदम नेट वाला ब्राइडल टाइप का, जो कि मैंने बहुत साल पहले रिलायंस ट्रेंड से लिया था। बट उसके बाद मुझे उसकी कॉपी मिली नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों को वो चुन्नी चाहिए था, बट नहीं मिल पाया। तो मैंने फिर एक ऑप्शन देखा, ये बांधनी वाला दुपट्टा, और ये इतना हल्का था कि एकदम आराम से टिक गया था। और आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए ना कि दीदी आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तो थैंक यू सो मच। ये मुझे धिमिका क्रिएशन 04 के पेज से रिसीव हुआ है, जो कि इंस्टाग्राम पे। आजकल मैंने इस रूम को इतना अच्छे से सेट कर दिया ना, यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, और लाइटिंग वाइटिंग बहुत परफेक्ट आ जाती है। यहाँ मैं चुन्नी पहन के आई, तो मैं चाची को दिखा रही थी, चाची जी यहाँ पे बात कर रही है मेरी जेठानी जी से। जैसा कि हमारे घर में कोई भी पूजा पाठ या कुछ भी होता है, डे टू डे, मतलब एक दिन भी मुझे नहीं लगता है कि घर वालों से बात ना होती हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं ही रोज़ रोज़ बात करूं, लेकिन मेरे हस्बैंड कभी ऐसा नहीं होता कि वो कभी भी बिना बात किए आज तक सो गए हों। अगर एक दिन भी कभी ऐसा हुआ है ना, तो बहुत गिल्ट फील करते हैं। चाहे हम लोग जम्मू गए हैं जहाँ सिम नहीं भी काम करता, तो हम लोग ऑडियो कॉल कर करके, व्हाट्सअप ऑडियो कॉल करते हैं। लेकिन हाँ, पेरेंट्स से बात होती है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार फिर ससुराल के बारे में बोल रही हो, तो हाँ, मेरे लिए ससुराल थोड़ा यूनिक चीज़ है, पता नहीं क्यों। एक तो मुझे बहुत सेंसिटिव भी लगता है ये ससुराल वाला मैटर, क्योंकि मेरी खुद की सासू माँ नहीं है जो मुझे समझा सके, बोल सके या कुछ भी कर सकते, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी बोल सकते हैं, और एक मतलब अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे आपको सब कुछ देख के चलना है कि कोई आपसे कुछ बुरा ना फील करे, नाराज़ ना हो। लेकिन मैं सबसे ब्लेस्ड हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ, मतलब बहुत छोटी क्या हूँ, मैं अपने ससुराल में सबसे छोटी हूँ। तो सब लोग मुझे छोटे सा ही मतलब ट्रीट करते हैं कि सुचिता सबसे छोटी है। थोड़ा सा सही ना, चादर जैसा लग रहा है। हाय चादर जैसे लगत है, और दुपट्टा खाई लगत है ना, हाय ठीक लगता न। हाँ पापा, इस चावड़ा में बातन थोड़ा, अब चलते हैं मंदिर। हाँ ये हाय ठीक लगता, और दुपट्टा खाई लगत। हाँ जी, आप हाँ ये सिल्क वाला हो। हाँ, वो बांधनी वाला है। गाइस मेरा असली चुन्नी गुम हो गया। असली चुन्नी भी नहीं है वो, शादी वाला चुन्नी तो मेरे ससुराल में है, लेकिन तारा पूजा पाठ करा वो तो लेके चलना हो जाला। नहीं, वो रखे हैं वहाँ पे, छठ वठ सब करते हैं ना ज़्यादातर। नहीं तो मैंने वो जा रखे थे चाहिए, वो वहाँ रखे हैं, लेकिन मेन छठ वठ में वहीं पे जरूरत पड़ता है। इसमें एक पिन लगाया था ताकि हमारा टिका रहे। खरीद ले बड़ी कहीं कहाँ लई को धो देले बड़ा सो। नहीं मैंने कल के है कोई सोफा पर धइले रहली है, तो कहीं केने खेल उल के धो दे। तो फाइनली सबके डिस्कशन के अकॉर्डिंगली मैंने ये सिल्क वाली चुन्नी पहनी, जो कि नेट वाली तो मेरी अभी तक मिल नहीं रही है, मुझे पता है कि अब मिल ही जाएगी। और बांधनी वाली भी सबने बोल दी कि ये छोड़ दो, ये सिल्क वाले के साथ सिल्क का जा रहा है, और मुझे भी काफ़ी प्रिटी लग रहा था। थोड़ा सा हैवी है क्योंकि ये एकदम प्योर सिल्क का है, और ये भी लिए हुए मुझे आई थिंक प्राचित नहीं हुआ था तब का, ये 8 साल हो गया इस दुपट्टे को लिए, तो ये नया का नया ही है। हम लोग पूजा पे बैठने वाले थे, तो सबसे पहले तो बड़ों का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। यहाँ मेरा ब्लाउज़ आप लोग देख सकते हैं। किसी ने मुझे कमेंट किया कि दीदी आप इसका लिंक दे दो, तो लिंक तो मैं कैसे ही दे दूं, क्योंकि ये ब्लाउज़ मैंने बनवाया है। जो स्लीव्स पे आप फैब्रिक देख रहे हैं वही इसका पूरा ब्लाउज़ है, मतलब कि बॉडी पार्ट, लेकिन मैंने बॉडी के कपड़े अलग से लिए हैं, एंड देन उसके बाद से लेस से मैंने वर्क करवाया था इसको, जो कि मैंने एक्चुअली सोचा था बेल्ट वगैरह लगा के पहनूंगी, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि क्विक भी करना था, और मेरी जो ज्वेलरी थी वो रिसीव भी नहीं हुई थी मुझे। तो अगर मैं इसको कभी और स्टाइल करूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या ब्लाउज़ बनवाया। लेकिन सामने से इतना प्रिटी है ना ये साड़ी, मतलब कि आपको मैं जितनी बताऊँ ना, जितना तारीफ़ करूँ
आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि इसका कॉस्ट कितना है। मतलब मैं नहीं बताना चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप जाओ डायरेक्ट टू स्पेस से ही लो। और इतना तो है कि आप एकदम मस्त वाला मतलब ख़रीद सकते हो, एक नहीं बहुत सारे ख़रीद सकते हो इस साड़ी का। लेकिन साड़ी एकदम प्योर सिल्क की है, और मतलब प्योर सिल्क मटेरियल की है और बहुत अच्छी है। आप लोग देख सकते हो प्लेट्स वगैरह जिस अकॉर्डिंगली मतलब बना है। मेरे पास बहुत सारी सिल्क की साड़ी है जो कि एकदम ओरिजिनल सिल्क की है, लेकिन ये वाली भी सिल्क मतलब ऐसी है ना कि एकदम मस्त, आप जैसे प्लेट बनाओगे आराम से फॉल करेगा, बनेगा। और प्लस इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, पता नहीं क्यों मुझे आजकल ये वाइब्रेंट कलर बहुत अच्छे लगने लगे हैं, स्पेशली जो इसका ब्लाउज़ का कलर है। और ब्लाउज़ का कलर येलो नहीं है, ये ग्रीन है, जो पैरेट ग्रीन टाइप का, पैरेट ग्रीन भी नहीं बोलेंगे, लेमन ग्रीन ऐसा टाइप का कुछ कलर है ये। तो इसका कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लग रहा था कि मैंने सच में अभी तक तो नहीं पहना इस कलर के कॉम्बिनेशन में। लेकिन जो बॉडी है ना साड़ी की ग्रीन, एकदम डार्क वाली ग्रीन, वो वाला कॉम्बिनेशन इसके साथ एकदम मस्त प्रेफर कर रहा है, एकदम बैठ रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कैश वैश लेके सबको प्रणाम वगैरह करके और हम लोग आ गए थे पूजा पे। चाची बोल रही थी कि नहीं तुम लोग पूजा पे बैठो, हमको मतलब मत करो। तो आप लोग व्लॉग को आगे एंजॉय कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिएगा और अपनी भी विशेष सत्यनारायण भगवान से आप लोग मांग लीजिएगा, जल्दी आपकी मनोकामना भी पूरी हो और आपके घर भी फिर इनका पूजा हो। किसी ने ये भी कमेंट किया था यही पंडित जी आपके घर में भी मतलब पूजा कराया है, तो हो सकता है क्योंकि इन लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप है। मेरे घर तो ये मतलब सेकेंड टाइम आए हैं पूजा के लिए, नहीं एक बार गणेश चतुर्थी में आए थे तो खाना पीना मेरे को बनाना था, तो घर में इनका आगमन हो चुका है एक बार और एक बार आज हुआ है। काफ़ी अच्छा लगा इनका पूजा वगैरह करने का तरीका, सब कुछ। अगर आप लोग को डिटेल चाहिए तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं डाल दूंगी अगर चाहिए तो, वरना सबको लगेगा मैं मतलब पेड प्रमोशन कर रही हूँ, इसीलिए अगर आपको चाहिए तो आप लोग बताइएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। हे गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब हमारे जो प्रथम गुरु होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, उनका ध्यान करना है, उनसे अनुमति लेनी है कि हम यह पूजन प्रारंभ करने जा रहे हैं, करने की अनुमति दें। ओम पिता धर्मः पिता कर्मः पिता ही परमं तप पेतरे प्रेतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवतां समस्त मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अपने गुरु जी का मन में स्मरण कर लीजिए। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। क्षेत्र के जो रक्षक होते हैं वो काल भैरव होते हैं, उनसे प्रार्थना करना है। तीक्ष्ण दृष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं मनोज्ञां दातुर्मर्हसे। ओम क्षेत्राधिपतये क्षेत्रपालाय काल भैरवाय बटुक भैरवाय नमः। तत्रीय आचमनीय 3 बार मान जी आचमनी करेंगे जल्दी। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः। लेफ्ट हैंड में लीजिए, ध्यान नहीं है, राइट हैंड के रिंग फिंगर से दोनों नेत्र के पलक से 3 बार लगाना है। भगवते महाकालिकायै नमः, महालक्ष्म्यै नमः, भगवते महासरस्वत्यै नमः। हस्तो प्रक्षाल्य भगवते नवदुर्गा देवीभ्यो नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षः श्रवाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्षः। स्वस्ति भालचंदन। हमारा बनाया जाती है। गठबंधन अभी करेंगे, अभी तो पहले शरीर शुद्धि कर रहे हैं। हेलो, आप अपना पूजा स्टार्ट होगी पर वीडियो कॉलिंग आप जो ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कीलकं वन्दते नित्यं पवित्रं पावनासनम् आवगाहते नित्यं लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा।